नमस्कार दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ आज कि राजस्थान में वीर तो हुए ही हैं, इनमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी वीरांगनाएं भी हुई है। उनमें से एक ऐसी वीरांगना जिसके बारे में अपन बात करेंगे। भारत के एक राष्ट्रवादी कवि हुए हैं, राष्ट्र कवि की जिन्हें उपाधि दी गई है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। उनका एक कोटेशन है, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि वो लिखते हैं कि जब जब मैं राजस्थान की वीर प्रसूता धरती पर कदम रखता हूँ जब जब मैं राजस्थान की वीर प्रसूता धरती पर कदम रखता हूँ तो मेरा हृदय अंदर से कांप उठता है कि कहीं मेरे पैर के नीचे किसी वीर की समाधि तो नहीं, कहीं मेरे पैर के नीचे किसी वीर की समाधि तो नहीं, किसी वीरांगना का थान तो नहीं। ऐसी है हमारी राजस्थान की भूमि जो वीरों और वीरांगनाओं से भरी हुई है। आज ऐसी ही वीरांगना एक नाथीबाई का जीवन परिचय जानते हैं। एक डायलॉग अभी थोड़े टाइम पहले राजस्थान की राजनीति में फेमस हुआ था। एक बड़े राजनेता, फेमस राजनेता, उन्होंने कहा था कि क्या नाथी का बाड़ा लगा रखा है, यहाँ कैसे अगर कैसे नहीं आए, ऐसा कुछ था। नाथी के बाड़ा के शब्द को अपन ने एक गलत मीन्स में ले रखा है। आज मैं आपको बताता हूँ कि आखिर नाथीबाई की स्टोरी क्या थी, क्या नहीं थी। नाथीबाई का जन्म होता है भांगेसर रोहट गांव के पास में है, पाली जिले में। भांगेसर गांव है रोहट पाली में। और जो नाथीबाई थी ये पालीवाल ब्राह्मण थी। पालीवाल ब्राह्मण हमारे पश्चिम राजस्थान में एक जाति पाई जाती है। कहते हैं कि पश्चिम के पालीवालों ने खड़ीने बनवाई और पूर्व के पालीवालों ने कांच जड़ाया धौलपुर में। तो धौलपुर से लेके जैसलमेर तक में सब जगह पालीवाल ब्राह्मण फैले हुए हैं। होता क्या है कि नाथीबाई की शादी होती है भांगेसर रोड पाली में, पालीवाल ब्राह्मणों के वहाँ पे। नाथीबाई कुछ टाइम बाद में बाल विधवा हो जाती है। इनके पति की डेथ हो जाती है। जब किसी व्यक्ति के ऐसी अनहोनी घटित होती है तो ऐसा जब कुछ रह ही नहीं जाता ज़िंदगी में, तो फिर जो जन कल्याणकारी कार्य होते हैं उनमें आदमी रुचि दिखाने लगता है। तो नाथीबाई थी, इनके 185 बीघा ज़मीन थी। 185 बीघा ज़मीन थी। उस ज़मीन से खूब अन्न धान पैदा होता था। उस अन्न धान से इनकम भी होती थी। अब गांव में आसपास में कोई किसी के काम पड़ गया, किसान के काम पड़ गया, किसी के मौसर है, किसी की शादी है, किसी की बेटी की शादी है। अब पैसे देवे कौन? पैसे देने का मतलब है कि फिर आपको ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज में साहूकार ऐसे लपेटते हैं कि पूछो मत, पीढ़ियाँ निकल जाती है, खेती की खेती चली जाती है, खेत के खेत बिक जाते हैं। लेकिन अब उस गांव में भांगेसर रोड पाली के आसपास के गाँव में अगर किसी के कोई काम पड़ता, वो सीधे जाते नाथीबाई के पास। और नाथीबाई उनको बिना गिने रुपए देती थी, बिना गिने देती थी, गिन के नहीं देती थी। चाहे अन्न ले जाओ आप, चाहे रुपए ले जाओ, कपड़े ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, बिना गिने देती थी। आपकी मर्जी हो तो देना, नहीं तो मत देना। और अगर देने आओगे तो आपसे बिना गिने लेके रख लेगी केवल। ऐसी कोमल हृदय वाली थी हमारी नाथीबाई। और जो उसका गांव था आसपास, उस गांव उसकी बस्ती थी, उसको नाथी का बाड़ा नाम दिया गया। अपन कहने में कह देते हैं कि यहाँ क्या लेना है, यहाँ तो क्या नाथी का बाड़ा है क्या। आप सोच सकते हो कि जब से ये कहावत बनी थी तो उस टाइम में नाथीबाई का कितना नाम चलता होगा कि एक बाल विधवा जो लेडीज़ है वो लोगों को ऐसे पैसे देती थी जैसे कि देने के बाद भूल जाना, वापस मांगना ही नहीं। इच्छा होगी तो दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसी थी हमारी नाथीबाई। लेकिन कालांतर में एक अलग वे में इस कहावत को लेके चले गए कि यहाँ क्या नाथी का बाड़ा लगा रखा है क्या, आपने क्या क्या रखा है यहाँ पे, इतना कुछ रखा है। आप सोच सकते हो कि इतना कुछ था उस गांव के अंदर भांगेसर रोहट पाली में, तभी नाथीबाई का इतना नाम हुआ, इतना परचम हुआ। तो वीरों की भूमि राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, ऐसे वीर तो हुई हैं राजस्थान में। लेकिन ऐसी वीरांगनाएं भी हुई है जिन्होंने लोगों को अन्न, रुपए, पैसे, उनकी मदद करके भी लोगों के बीच में अपने हृदय में जगह बनाई है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये?
नाथीबाई का बाड़ा जो बहुत टाइम से प्रचलन में था, आज मैंने आपको ये बताया कि आखिर नाथी का बाड़ा क्या होता है, क्या नहीं था, क्या था। तो उसके बारे में आपको कैसा अच्छा लगा ज़रूर बताएं कमेंट्स में। जय हिंद।